सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मालकिन, ये हवन की लकड़ियाँ, इन्हें कहाँ रख दूँ? इन्हें मंदिर में रख दो। मैं सुभद्रा मालकिन की तस्वीर भी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं चंपा के लिए रहने दो, तस्वीर मैं ले लूंगी। श्राद्ध के और भी बहुत सारे काम करने हैं ना, तुम रसोई में जाकर सारा काम खत्म कर दो। और हाँ, दूध वाले से ज्यादा दूध ले लेना, आज खीर बनानी है। और पूरी का आटा गूंदो, मैं आकर पूरियाँ तल दूंगी। जी मालकिन। किससे पूछ के सुभद्रा भाभी की तस्वीर को हाथ लगाने वाली थी तो बा को संभाल ले आई है ना, तो उसके कमरे में पड़ी रहे, फिर से मालकिन बनने की कोशिश मत कर। मीनबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। सब समझती हूँ मैं। क्या बा को फंसाया तूने? हाँ, बाकी के लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहती है। देखो कितना काम करती हूँ मैं, इतना अपमान होता है मेरा, फिर भी काम कर रही हूँ। याद रख संतुली, सुभद्रा भाभी से तेरा कोई रिश्ता नहीं था। वो मेरी भाभी थी, इसलिए उसके श्राद्ध की तैयारी मैं करूंगी। चल निकल इधर से, निकल। ये सब क्या हो रहा है मोटी बहन? अब तू ही देखना नान का, ये इस घर में आई है बाकी देखभाल करने, तो हर काम में टांग क्यों अड़ाती है? सुभद्रा भाभी के श्राद्ध की तैयारी हम कर सकते हैं ना, मर गई हूं क्या मैं? तेरा और इसका अगर छुट्टा छेड़ा हो गया है तो किस अधिकार से यहां टांग अड़ा रही है? हमें भी कोई अधिकार नहीं छुट्टा छेड़ा के बाद इसका अपमान करने का, इसे बुरा भला कहने का। हाँ, यहाँ आवी छे बा का ध्यान रखने, इसका ध्यान रखना ने इसका मान रखना हमारा उत्तरदायित्व है। अने तारी बात बरोबर छे मोटी बहन, अने जब तक ये इस घर में रहेगी आपको इसका मान रखना होगा, समझी गई ना मोटी बहन? अने रही बात इसके और सुभद्रा के संबंध की, तो अब्बा ने इसको बेटी माना है, अने बा सुभद्रा की मां पण है। अगर उसे इसी में खुशी मिलती है कि एक बेटी दूसरी बेटी का श्राद्ध करे तो मने कोई आपत्ति नहीं, न तने पण ना होवी चाहिए। तू पंडित जी को फोन कर अने पूछ के कितने बजे आएंगे और क्या सामान चाहिए। मालिक, आप हमारी बात सांभळ, मोटी बहन की बात का खोटा मत लगाड़ना। वो सुभद्रा की भाभी भी अने उसकी बेनपाणी भी उसकी सहेली भी थी, दोनों बहन जैसे थे। એટલે जो बोली वो बोली, तो इस बात का मन में मेल नहीं रखना। अने हवे तो इस घर में मेहमान है ना, तो तेरा आत्मसम्मान बना रहे, उसका ध्यान रखूंगा मैं, समझी गई?
શું થયું? શું થયું તને? ચાલ ઊભી થા, ઉઠ. क्या हुआ? वो हाथ पर चोट लग गई मुझे। हाँ तो लगेगा ने, इतनी भारी फोटो नहीं उठा सकती तो किसने बोला उठाने को? मालिक तस्वीर भारी नहीं है, मेरा पैर स्टूल पे फिसल गया। ये डफोड़ है ना तू। इतने सारे लोग हैं घर में, चंपाकली को बुलाने का था ना, तू क्यों चढ़ी? वो मालकिन का श्राद्ध है तो मैं तस्वीर साफ करने के लिए। अरे तस्वीर साफ करने आ जाओ, तेरी बिंदी भी यहां लग गई है। वैसे जैसे तू लगाती है टेढ़ी। ये लगड़। मालिक बिंदी बरोबर लगी है ना? तू केवी डफोड़ से है, बिंदी की फिक्र है, चोट लगी उसका नहीं। जा फटाफट चल, चंपाकली को बोल हल्दी ने चूना का सेक लगाएगी, जा। पंडित जी, पूजा में कितनी देर है? मैं तो तैयार हूँ, हितेंद्र भाई को बुलाइए। मैं हितेन भाई को बुला लाती हूँ। रहवा दे, चंपाकली को भेजा उसे बुलाने। ये चंपाकली, हितेन कहाँ है? वो अपने कमरे में है, अभी आ रहे हैं। मुझे माफ कर देना मां, मैं आपको दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सका। खेमी को बहू नहीं बना सका मैं आपकी, पर आज मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि जो निर्णय मैंने लिया है मैं उसे पूरा कर सकूं। मां, तूने मुझे जन्मा है और बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे, पर आज मुझे संतू का मान रखना है, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। मैं जानता हूं कि तू भी यही चाहती है, मुझे क्षमा कर देना। मुहूर्त निकला जा रहा है धर्मराज जी। मालिक, मैं बुला के लाती हूँ तीन भाई को। चल चल जल्दी कर, अब श्राद्ध का सामान बेस्ट। आज मैं इस पूजा में नहीं बैठूंगा पापा। शू बोलियो तू? ये गधड़ा, तेरी अक्कल चरने गई है क्या? है? तेरी माँ का श्राद्ध है, नहीं बैठूंगा એટલે શું? हाँ पापा, हर साल इस पूजा को मैं करते आया, पर इस साल से ये पूजा मैं नहीं करूंगा।
केम? क्योंकि श्राद्ध उसका किया जाता है जिसकी मृत्यु हो गई और मेरी माँ जिंदा है। आज मैं समझ गया हूं कि मेरी मां जिंदा है। वो 18 साल की लड़की जिससे आपने लगन किया पप्पा, इस घर में उसे मेरी मां की जगह लाए थे। उस दिन से लेकर मैंने आज तक सिर्फ नफरत की थी उससे। कभी मां का स्थान नहीं दिया और आज मैं उसका सही ओहदा समझाऊं। जब कद्दू ने गलत कदम उठाने की कोशिश की तो संतू ने उसे एक मां बनकर रोका। अपनी संतान ना होने के बावजूद बिरवा और सूरज को सगी मां का प्यार दिया। और आज मेरी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी इसने। साबित कर दिया इसने पप्पा कि उम्र में मुझसे 5 साल छोटी होने के बावजूद मां का दर्जा ले लिया इसने। आज सबके सामने मैं यही बात कहता हूं कि संतू को मैंने अपनी मां मान लिया है। और उसे इस घर में वो स्थान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है पप्पा। और अपनी मां के होते हुए इस घर में मैं कोई श्राद्ध नहीं मनाऊं। पंडित जी, विधि प्रारंभ करिए। पूजा में मौलिक बैठेगा। ये कैसे संभव है? मौलिक भाई तो बेनबा के बेटे। क्या तो ये पूजा का मतलब? अगर ये पूजा हितेन नहीं कर रहा तो सूरज को करनी चाहिए, पर मौलिक को नहीं, क्योंकि उसकी माँ मैं अभी जिंदा हूँ। चल मौलिक बैस। नानका, मैं समझा के लाती हूँ। नहीं, जरूरत न थी। जिसके मन में उसकी माँ के लिए श्रद्धा नहीं हो उसे पूजा में बैठने की कोई जरूरत नहीं। चल मौलिक चल। माफ करना सुमित्रा, ये जानते हुए भी कि मौलिक तुम्हारा नहीं मेरा बेटा है, मैं मजबूर हूं। आज ये पूजा करने से मैं उसे रोक नहीं पा रही हूं, क्योंकि सालों से जिस तपस्या से मैंने इस बात को दबाए रखा था, आज भी मैं उसे बाहर नहीं लाना चाहती। नहीं आने दूंगी मैं उस बात को बाहर। हर साल इस पूजा को मैं करते आया, पर इस साल से ये पूजा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि श्राद्ध उसका किया जाता है जिसकी मृत्यु हो गई और मेरी मां जिंदा है।
आज सबके सामने मैं यही बात कहता हूं कि संतू को मैंने अपनी मां मान लिया है। ये आपने ठीक नहीं किया हितेन भाई। आपको पूजा में बैठना चाहिए था। माँ की श्राद्ध की पूजा अगर बड़े बेटे के हाथ संपन्न हो तो दिमागी आत्मा को शांति मिलती है। नहीं संतु, अगर अपनी मां के जिंदा रहते मैं श्राद्ध करता तो वो मेरी आत्मा को अशांत कर देता। हाँ संतु, सही मायनों में तुम हम 5 बच्चों की मां हो। भले उम्र में मुझसे 5 साल छोटी हो, लेकिन तुम्हारा दर्जा कई पायदान ऊपर है। और तुम्ही ने कहा था ना संतु कि एक मां बेटे का रिश्ता जन्म से नहीं मन से बनता है। उम्र से छोटी हूँ, पर जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी आपने मुझे। पर हितेन भाई, ये बात बोलने में आपने बहुत देर कर दी। मालिक और मेरा छोटा चेहरा हो चुका है और ये हक भी छीन चुका है। फिर वही बात संतु, मैंने अपनी मां के श्राद्ध के लिए मना किया है। मैं तुम्हारा वो वादा स्वीकार कर चुका हूं। हितेन भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आपको पता है ना कि मैंने छुट्टा छेड़ा के कागज पर अंगूठा लगा दिया है। संतु, कभी तुम कहती हो कि रिश्ते मन से बनते और फिर कहती हो कि एक कागज पर अंगूठा लगाने से छूट जाता है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मेरे पप्पा से रिश्ता टूट चुका है, अब तक मेरे पप्पा के नाम का यह मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है तुमने? बताओ मुझे संतु, क्यों अब तक तुम्हारी मांग सिंदूर से भरी है जवाब तुम्हारे पास? मैं बताता हूं क्यों। एक सुहागन के यही दोनों सबूत साबित करती है इस बात के साक्षी कि आज भी तुम मेरे पप्पा धर्मराज मैयावंशी को अपना पति मानती हो संतु, और उसी नाते मेरी मां हो। संतु, श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता है और मैंने पूरी श्रद्धा से तुम्हें मां मान लिया है। अब इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं मैं अपनी मां को दे पाऊंगा, और न ही इससे बड़ी कोई दलील तुम्हें दे सकूंगा संतु। तेरे बड़े सुपुत्र ने तेरी श्राद्ध की पूजा में बैठने से मना कर दिया। बोलता है कि तू जीवित है, तुझे श्रद्धांजलि देने से भी मना कर दिया। मालिक, बोल, शू चाहिए? आपसे मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए आई थी। बोलने, शू काम छे? खुशियां मिली तब जब सारे रिश्ते खत्म हो गए। रिश्ते नाते तब मजबूत हो रहे जब वही रिश्ता टूट गया जिससे ये नाते जुड़े। ये खुशी मुझ में सहन करने की ताकत नहीं है। नितिन भाई ने मुझे माँ का ओहदा दिया और मेरी ममता की कसौटी पर मुझे खरा उतारा है। अगर इस ममता ने मुझे जकड़ लिया तो इस घर से जाना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मालिक, मैं वही पुल तोड़ देना चाहती हूँ जो मुझे आपसे यतीम भाई से जोड़ता है, ताकि यतीम भाई के कारण आपको बड़ी मालकिन के सामने सिर ना झुकाना पड़े।
येषु माता शयनेषु अम्बा मनोनुकूलशमानते सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। फेरों के समय वचन बांधते वक्त आपने मंगलसूत्र मेरे गले में डाला था, वहीं सौंपने आई हूँ कि ये एक माँ एक पत्नी पर हावी हो रही थी। इससे पहले कि माँ पत्नी से जीत जाए, मैं ये आपको सौंप देना चाहती हूँ। जीती रहे।